साथियों नमस्कार। श्रमिक विकास परिषद के श्रमिक संवाद कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों 2 फरवरी को बरौनी रिफाइनरी गेट के समक्ष ठेका मजदूरों ने अपने अधिकारों, अपने हक और हकूक़ की मांग के लिए प्रदर्शन किया और जो बरौनी रिफाइनरी प्रोजेक्ट कार्य में जितनी भी कंपनियां लगी हुई है उनके शोषण से आजिज होकर इन मजदूरों ने अपने अधिकार की रक्षा हेतु शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन किया। लेकिन इस आंदोलन में कम्युनिस्ट से जुड़े यूनियन की एंट्री, नाटकीय एंट्री एक संदेह पैदा करती है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि बरौनी रिफाइनरी की यूनियन, कम्युनिस्ट यूनियन, जो यहाँ के अस्थायी कर्मचारियों के वोट से जीत करके मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा हासिल की है, वह अपने अस्थायी कर्मचारियों को पिछले 2 माह से पूरा वेतन का भुगतान नहीं करवा रही है। और आप सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ कम्युनिस्टों ने ढोंग किया है, नाटक किया है मजदूरों के नाम पर, उस इंडस्ट्री का इसने सदैव सत्यानाश किया है। जहां भी कम्युनिस्ट सटा उस इंडस्ट्री का हमेशा सत्यानाश होना पूर्व में इतिहास के पन्नों को आप पलट करके देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं आपके समक्ष उन मजदूरों के दर्द को बताना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट कार्य में जो भी कंपनियां लगी है, स्थानीय मजदूर का निश्चित रूप से दोहन शोषण कर रही है, बोर्ड रेट से उसे मजदूरी का भुगतान नहीं कर रही है। काम के घंटे में जिन मजदूरों ने आवाज़ उठाई कि 12 घंटे काम लेना और 8 घंटे मजदूरी देना निश्चित रूप से निंदनीय है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं कि L&T कंपनी जो बरौनी रिफाइनरी प्रोजेक्ट कार्य में लगी हुई है, उसने गेट नंबर 3 के समक्ष एक फैब्रिकेशन यार्ड बनाया। उसमें लगभग 1000 मजदूरों को उसने इंगेज किया और बिहार सरकार से एक फैक्ट्री लाइसेंस का बोर्ड लगा करके उन मजदूरों को केंद्रीय मजदूरी ना दे करके बिहार सरकार के मजदूरी का भुगतान किया। हमारी यूनियन श्रमिक विकास परिषद ने इसकी आवाज़ उठाई और उसके बाद जब इसकी जांच हुई और CLC ऑफिस नई दिल्ली से जब यह पत्र आया कि L&T का यह कार्य मजदूर विरोधी है, मजदूरों को उसका केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी जो निर्धारित है उसका भुगतान होना चाहिए, लेकिन आज की तिथि तक भी L&T उसके मजदूरी के भुगतान करने में असफल रही है। यहाँ पर जो एक अजीबोगरीब स्थिति है कि बड़ी कंपनियां काम लेती है और उसके बाद फिर किसी को वह सब कॉन्ट्रैक्ट करती है और सब कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर स्थानीय लोगों को फिर एक बार पेटी कॉन्ट्रैक्ट देती है और उन लोगों को बोर्ड रेट से इतर, किसी को 400, किसी को 500, किसी को 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान होता है, जबकि कंपनियां हमारे प्रबंधन से पूरा उन मजदूरों के हिस्से का न्यूनतम मजदूरी, ओवर टाइम, सारी चीज़ों का अपने बिल में भुगतान पाती है, लेकिन मजदूरों के खाते में वह उचित मजदूरी, उचित ओवर टाइम, PF, ESI आदि की कटौती नहीं पहुंच पाती है। यह एक गंभीर समस्या है जिस पर हमें आगे बढ़ करके सजग होकर के आगे बढ़ने की जरूरत है। मित्रों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, कम्युनिस्ट से इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। जब भी इस समस्या का निदान होगा तो भगवा बैनर के तले ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। बरौनी रिफाइनरी एक केंद्रीय प्रतिष्ठान है और आज हमारे बेगूसराय के लोकप्रिय सांसद आदरणीय गिरिराज सिंह यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह केंद्रीय मंत्री हैं। हमारी टीम उनसे मिलकर के इन समस्याओं का बेहतर समाधान हेतु एक आवश्यक पहल करेगी और
यहाँ के मजदूरों के स्थानीय समाधान हेतु मैं भगवा ध्वज को लेकर के आगे बढ़ूंगा और उनके समस्या का समाधान करूंगा। कम्युनिस्टों का यह दिखावा, यह नाटक, यह प्रदर्शन बरौनी रिफाइनरी को बंद करने की एक साजिश है, इसके प्रोजेक्ट को रोकने की एक साजिश है, जिसका हम विरोध करेंगे और यहाँ के मजदूरों को के हकूक को दिला करके रहेंगे। यही हमारी मांग भी है, यही हमारी सरकार के से अपील भी है कि इसका निगरानी किया जाए और यहाँ के स्थानीय मजदूरों के शोषण को अविलंब बंद किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय श्रमिक विकास परिषद।